नमस्कार बच्चों। तो आज हम पत्रकारिता के बारे में अपने ज्ञान को और बढ़ाएंगे। तो पत्रकारिता क्या है? व्हाट इज जर्नलिज्म? मैंने आपको पहले भी ये चीजें बताई थी कि पत्रकारिता की जब हम बात करते हैं तो तीन प्रमुख चीजें उसमें आती हैं। एक, घटनाओं का संकलन। संकलन होता है इकट्ठा करना। अब जब पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो जो भी देश विदेश में घटने वाली घटनाएं हैं, जो सूचनाएं हैं, विचार हैं, उनको संकलित करना यानी कि उनको इकट्ठा करना। और ये काम कौन करते हैं? जो रिपोर्टर होते हैं। दूसरा काम था संकलन के बाद संपादन करना। संपादन करना मीन्स जो भी चीजें इकट्ठी की गई उसमें जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उनको दूर करना। या हम ये कहें कि यहां जो इकट्ठा किया गया मटेरियल है उसको छपने लायक बनाना। तो ये जो काम है वो आपका संपादक, उसके साथ जो सह संपादक, उप संपादक वगैरह होते हैं वो इस कार्य को पूरा करते हैं। और तीसरा होता है कि यहां जो काम हुआ उसको पाठकों या लोगों तक पहुंचाना। अब ये कौन करेगा? तो इसमें जो भी आपके तकनीकी और प्रशासकीय विभाग के लोग हैं वो छापेंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको करेंगे, लोगों तक उन सूचनाओं, घटनाओं को पहुंचाएंगे। तो ये तीन चीजें आप याद रखें: घटनाओं का संकलन, संपादन और उन्हें लोगों तक पहुंचाना। यही क्या है? पत्रकारिता है। अब पत्रकारिता के अनेक आयाम हैं, अनेक पहलू हैं। उसमें सबसे पहला है समाचार, न्यूज। दूसरा आपका संपादकीय है, जो एडिटोरियल्स छपते हैं। एक है फोटो पत्रकारिता, जहां तस्वीरों के माध्यम से ही पत्रकारिता को अंजाम दिया जाता है। एक कार्टून कोना, जहां पे जो सूचनाएं, विचार व्यंग्य के माध्यम से, या हम कहें कि कार्टून बना के लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। और अगला है रेखांकन और कार्टोग्राफ। कुछ ऐसी भी जानकारियां होती हैं जिन्हें हमें ग्राफिक्स, ग्राफ, जैसे शेयर मार्केट है या आपका जो मैच के स्कोर है, तो आपने देखा होगा तरह तरह के जैसे ग्राफ वगैरह बना के उसको दर्शाया जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? रेखांकन या कार्टोग्राफ। तो ये सारी चीजें जो है आपके समाचार पत्र में होती हैं। इनको आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं समाचार, जिसको हम इंग्लिश में न्यूज शब्द से जानते हैं। अब कई लोगों का क्या मानना है कि ये जो न्यूज है वो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ यानी कि चार दिशाएं हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप 14वीं शताब्दी में पीछे जाएंगे, 14th सेंचुरी में, तो उस समय की जो मिडिल इंग्लिश थी वहां पे न्यू शब्द, ये जो था, वो नई चीजों के लिए, न्यू थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, आज भी होता है। तो इसका ये प्लूरल है, इसमें उन्होंने एस लगा दिया तो ये बन गया न्यूज। बहुत सारी नई जानकारियां, बहुत सारी नई नई इंफॉर्मेशन। तो असल में ये जो न्यूज शब्द है वो यहां से बना है।
समाचार भी वैसे ही है, जो ताजा घटनाएं घट रही हैं उनको, उनका जो ब्यौरा है वो एक तरह से समाचार है। लिखा है कि देश विदेश में घटने वाली ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट को समाचार कहते हैं। जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे हमारे देश में या विदेश में, उस घटना, विचार या समस्या की जो एक रिपोर्ट होगी उसको हम समाचार कहेंगे। अब इस रिपोर्ट की खासियत क्या होती है? जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो। अब ये ध्यान रखना है कि समाज, कोई भी घटना समाचार तब बनती है जब उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की रुचि, इंटरेस्ट हो, और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। जितना ज्यादा एरिया वो न्यूज कवर करेगी, चाहे वो लोगों के नजरिए से हो, चाहे क्षेत्र के नजरिए से हो, उस घटना या समस्या को ही समाचार का रूप दिया जाता है। अब इसको आगे हम विस्तार से समझेंगे। अब जैसे मैं कहूं कि जेएनबी आवान में पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया गया, तो ये समाचार बन सकती है, लेकिन इसमें जो रुचि होगी वो 500 से 600 लोगों की होगी। खासकर वो लोग जो या तो स्कूल से जुड़े हुए हैं, वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो, या उनके माता पिता, वो इस खबर को पढ़ेंगे। और उस मीटिंग में जो भी निर्णय लिया गया उसका प्रभाव भी इन्हीं लोगों पर पड़ेगा। तो ये इस समाचार का दायरा बड़ा सीमित हो गया। असल में समाचार जो होता है उसका दायरा थोड़ा विस्तृत होना चाहिए। अब हम कहें कि पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी, तो ये जो खबर है इसमें जो रुचि है वो कई लोगों की होगी, जिनके पास गाड़ियां हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, और इनडायरेक्टली इसका प्रभाव आम आदमी पे भी पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो खाने पीने की चीजें, सब्जियां वगैरह भी महंगी हो जाएंगी। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की रुचि होगी और इसका प्रभाव भी ज्यादा लोगों पे पड़ेगा। तो ये समाचार जो है फिर ज्यादा प्रभावी माना जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। समाचार के तत्व क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आया ही न्यूज से है, उसका जो बहुवचन है न्यूज, और इसका मतलब ही होता है न्यू थिंग्स, नई जानकारियां। अब इसमें नवीनता होनी चाहिए, यानी कि कोई भी घटना, विचार, समस्या जो है वो नया और ताजा होना चाहिए, तभी लोग उसमें रुचि दिखाएंगे। न्यू, जो न्यू है वही आगे चल के क्या बनेगा? न्यूज। और ये भी हो सकता है कि कोई पुरानी घटना है, उसके बारे में कोई नई जानकारी हम लोग बता रहे हैं, तो वो भी क्या होगा? न्यूज ही कहलाएगा, या उसको भी हम नवीनता में लेंगे, नवीन जानकारी मानेंगे। अब अगला जो तत्व है वो है निकटता। वो समाचार पाठकों, दर्शकों या श्रोताओं के कितने निकट है। लिखा है कि समाचार के लिए आवश्यक है कि वह अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं के जीवन से निकटता से संबंध हो। सबसे करीब वाला ही सबसे प्रिय होता है, ये मानव का स्वभाव है। इसलिए जो निकटता है वो भौगोलिक निकटता भी हो सकती है, और उसके साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक निकटता भी हो सकती है। भारत में मनाया गया होली का त्योहार, तो इसका जो, ये उन लोगों के ही निकट होगा जो भारत से जुड़े होंगे या भारत की संस्कृति को पसंद करते होंगे। अन्य लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। तो अगला देखिए, अगला है प्रभाव। प्रभाव उस समाचार, घटना या विचार का कितने लोगों पर पड़ने वाला है, वो चीज फिर समाचार में आ जाती है। किसी भी समाचारीय घटना का अगला है प्रभाव। किसी भी घटना का समाचारीय महत्व इस बात पर निर्भर करता है
कि उस घटना से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं या कितने बड़े भूभाग यानी कि एरिया क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ रहा है। जिस घटना से अधिक लोग प्रभावित होंगे उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। पहले भी मैंने आपको बताया। अब आजकल जैसे कोरोना महामारी चल रही है, तो ये एक ऐसा विषय है जो पूरे विश्व में छाया हुआ है, पूरे वर्ल्ड में इसकी बात चल रही है। तो क्यों चल रही है? क्योंकि ये सबके निकट है, किसी को भी हो सकता है। सब इसको लेके जो है वो परेशान है और हर देश में कुछ ना कुछ नया इस बीमारी के बारे में पढ़ने सुनने को मिल रहा है। उस तो ये एक तरह से ऐसी घटना है जिसका प्रभाव लगभग पूरे विश्व पर पड़ रहा है। तो ऐसी जो चीजें होती हैं वो समाचार बनने के लायक होती हैं, या उनकी समाचार बनने की जो संभावना है वो ज्यादा होती है। अगला है जन रुचि। लोगों की उसमें रुचि कितनी है, इंटरेस्ट कितनी है। किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए आवश्यक है कि उसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो। हर समाचार पत्र का एक पाठक वर्ग होता है, अतः हर समाचार संगठन अपने पाठकों की रुचियों का ध्यान रखते हुए समाचार तैयार करते हैं। अब समाचार हमें ऐसा बनाना है जिसमें पाठकों की रुचि भी हो। अब हम ऐसी खबरें छापते रहेंगे, पढ़ने वाले उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो फिर वो समाचार पत्र जो है वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। अगला है टकराव या संघर्ष। ये भी मानव का स्वभाव है कि टकराव या संघर्ष में भी उसकी विशेष रुचि होती है। इसलिए ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनको भी समाचार बनाया जाता है। अब ये टकराव और संघर्ष क्या है? जैसे कोई युद्ध की बात हो रही है, अभी हाल ही में भारत चीन जो गलवान घाटी का विवाद था वो काफी दिन चलता रहा और पूरे जितने भी समाचार चैनल या समाचार पत्र थे वो इन खबरों से भरे पड़े थे। फिर चुनावी हार जीत, कौन जीता कौन हारा, कोई मैच हो रहा है तो उस मैच में कौन जीता कौन हारा। तो इस तरह के ये जो टकराव और संघर्ष वाली बातें होती हैं उनकी भी संभावना जो है वो समाचार बनने की बहुत अधिक होती है। उसके बाद है महत्वपूर्ण लोग। महत्वपूर्ण लोग कौन? जो बहुत मशहूर हैं, जाने माने हैं, लोकप्रिय हैं और उनके बारे में जो आम पाठक, दर्शक या श्रोता है वो ज्यादा जानना चाहते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनसे जुड़ी घटनाएं जो है उनको भी समाचार बनाया जाता है। अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन जी को कोरोना हुआ तो वो खबर भी पूरे मीडिया में छा गई। तो इसमें नेता हो सकते हैं, अभिनेता हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं, कोई साहित्यकार हो सकता है। तो उनसे जुड़ी जो भी जानकारी होगी वो भी समाचार बन जाएगी। अगला है उपयोगी जानकारियां। कुछ ऐसी जानकारियां जो आम आदमी के लिए उपयोगी हैं तो उनको भी समाचार बनाया जाता है। इसमें क्या है? जैसे बिजली कब आनी कब जानी है, 2 दिन बंद रहेगी किसी पर्टिकुलर एरिया में। फिर मौसम का हाल, बरसात होने वाली है या गर्मी ज्यादा पड़ने वाली है। फिर अब जैसे आजकल स्कूल बंद है तो स्कूल कब खुलेंगे या कब बंद होंगे, छुट्टियां कब होंगी, इस तरह की जानकारियां। स्वास्थ्य से जुड़ी, शिक्षा से जुड़ी, ये जितनी भी जानकारियां हैं ये उपयोगी हैं और इनको भी समाचार बनाया जाता है। ये समाचार का तत्व है एक तरह से। फिर है अनोखापन। कई ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो बड़ी अनोखी होती हैं। 3 सिर वाला बच्चा पैदा हुआ, जो गणेश की मूर्ति है वो दूध पी रही है, कुछ महीने पहले बालों को काटने की घटना भी समाचार का हिस्सा बनी हुई थी, जिसमें सोए हुए लोगों के बाल जो हैं वो काटे जा रहे थे। अगला है पाठक वर्ग।
ये भी ध्यान रखिए कि जो समाचार पत्र हैं उनका अपना एक पाठक वर्ग होता है। अब इसमें कैसे आप इसको समझिए। अब आप देखिए, अगर कोई बाल पत्रिका है, ठीक है, तो बाल पत्रिका का पाठक वर्ग बच्चे होंगे, ठीक है। उसी तरह से जो समाचार पत्र है, आप ये मानिए कि उसका जो पाठक वर्ग होता है, उसको जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग। इसलिए समाचार पत्र में जितनी ज्यादा खबरें मध्यम वर्ग से जुड़ी होंगी या उनका प्रभाव मध्यम वर्ग पे पड़ता होगा, तो ऐसी जो खबरें हैं वो ज्यादातर समाचार पत्रों में छापी जाएंगी। फिर है नीतिगत ढांचा। नीतिगत ढांचा क्या होता है? चाहे समाचार चैनल हो, चाहे समाचार पत्र हो, वो एक संगठन उनके पीछे काम करता है और उस संगठन की एक रीति नीति होती है, जिसको संपादकीय नीति भी कहते हैं। अब उसमें है कि हमने शिक्षा को प्रमोट करना है, शिक्षा को बढ़ावा देना है, तो वो शिक्षा से जुड़ी ज्यादातर खबरें छापेंगे। कोई है कि हमने नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, तो उस चीज को वो ज्यादा तवज्जो देंगे। किसी समाचार संगठन का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य जो है वो भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो वो उस तरह के स्ट्रिंग ऑपरेशन करेंगे, उस तरह की जानकारियां अपने समाचार पत्र में ज्यादातर छापेंगे। तो नीतिगत ढांचा जो है वो भी समाचार बनाने में अहम भूमिका निभाता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तो उससे पहले मैं मेरे बंधु श्री पीसी कानव जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उनके द्वारा प्रोवाइड की गई पीपीडीज का मैंने अपने वीडियो में उपयोग किया। तो धन्यवाद सर, शुभ दिन।